गुड मॉर्निंग। साथ ही साथ जय गंगा मैया। आप सभी तमाम दोस्तों को हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज ये सुंदर सा फुटेज में एक मैरिज सेरेमनी में मौसी जी के यहाँ पहुँचा हूँ और वहीं से मैं मॉर्निंग ट्रिप में नदी नहाने के लिए निकला हूँ। ये वही गंगा नदी है, सॉरी संरखा नदी है, जो कि पिताजुड़ी गांव से होकर के बहती है। पिताजुड़ी गांव के नीचे से होकर के बहती है। ठीक है, काफ़ी बड़ी नदी है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि कोई भी नदी जब उफान पर आती है, आप देख सकते हैं नदी की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है और दोनों किनारा की दूरी नहीं भी तो कम से कम 800 से 1000 मीटर की दूरी होगी, दोनों किनारे की दूरी। ठीक है, और यहाँ सुंदर सा लोकेशन है। तो हम बोले लगे हाथ शादी घर आए हैं तो नदी का भी दर्शन, गंगा मैया का भी दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे साड़ू भाई इतनी ठंड में भी नहाने के लिए मजबूर है और मैं नहा करके अब भी हम बाहर निकल आया हूँ। तो थोड़ा सा क्यों ना वीडियो की शूटिंग कर लूँ। ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा है और नदी का पानी भी बहुत ठंड है ना। लगता है अब सर्दी खांसी भी थोड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, पहले नहा तो ले, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ इस किनारे से उस किनारे की ओर, दोनों किनारे को इस पार और उस पार बस्ती हैं और कम्युनिकेट करने के लिए छोटी छोटी जो लकड़ी के बोट होती हैं ये यहाँ अवेलेबल है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि बोट से लोग सवारी कर रहे हैं। और देखिए बहुत दूर में मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग बोट से बोटिंग करके इस नदी को पार कर रहे हैं, क्योंकि नदी काफ़ी गहरी है और बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ, लेकिन पानी एकदम स्वच्छ और निर्मल है ना, एकदम आईने के जैसे तस्वीर आपको नीचे की दिख सकती है। हाँ, जहाँ डीप गहराई है वहाँ नहीं दिखेगी। वो देखिए बोट उधर दिख रहे ना, उस किनारे पे बोट लगी हुई है। हाँ, उसी के सहारा और मदद से लेकर लोग इस पार से उस पार होते हैं। और मैं भी एक पत्थर के ऊपर बैठ चुका हूँ अच्छी तरह से, ताकि फिसल करके कहीं नदी में ना गिर जाओ, नहाने के बाद फिर दोबारा नहाना पड़ जाए, है ना। अपना कंफर्टेबल जगह देख करके थोड़ा सा बैठा हुआ, है ना। अब मेरे सड़ो भाई की भी नहाना हो गया, तो हम लोग अभी यहाँ से जो है ना निकल चलेंगे। ठीक है, उस शादी समारोह में जहाँ से हम लोग आए हैं नहाने के लिए। हाँ, ऐसे ही जनरली क्या होती है, जब कोई ओकेज़न होती है तो लोगों की भीड़ हो जाती है। लोगों की भीड़ हो जाने की वजह से जो लैट्रिन बाथरूम रहती है वो सारे फुलफिल हो जाती है, तो हमें थोड़ा कंफर्ट फील होती है कि चलो बाहर मैदान तरफ से होकर के घूम फिर के आते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आवागमन का रास्ता भी बनी हुई है छोटी मोटी। ठीक है, हमारे सोडू भाई ऊपर की दिशा में चल रहे हैं, जहाँ हम लोग की बुलेट रखी हुई है, उसी के सहारे हम लोग इस नदी तक पहुँचे। ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि कितना 1.5 किलोमीटर होगा, जहाँ से हम लोग यहाँ नहाने आए हुए हैं शादी समारोह से। ठीक है, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है ना ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने ठिकाने पर बुलेट जहाँ रखी हुई है। हाँ, काफ़ी लंबी और गहरी और साथ ही साथ चौड़ाई ये नदी है। और ये नदी रहने के वजह से यहाँ के लोगों का प्रोफेशन में भी बहुत चेंजिंग हुआ है। इस नदी से बालू उठा करके लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं और एक विशाल पैमाने पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क चलती है। ठीक है, बालू की यहाँ भरमार है। सुबह होते ही न जाने इस जगह से 50 से 70 ट्रिप बालू निकल जाता है, ट्रैक्टर में, ट्रक में है। अब हम लोग बुलेट में बैठ चुके हैं, बुलेट की आवाज़ हल्की हल्की आपको सुनाई पड़ रही होगी। ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी वाहन जाने के यहाँ रास्ता है। हालांकि दूसरी ओर जो है ना ट्रक या ट्रैक्टर भी उतरने का रास्ता है। ठीक है, हमारे सड़ू भाई तो मस्ती के धुन में बुलेट चलाए जा रहे हैं, प्रेम बाबू, है ना।
और हम पीछे बैठ के वीडियो का आनंद ले रहे हैं और जगह का आनंद ले रहे हैं, है ना। हाँ, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। और बुलेट सरू भाई को बोल रहे हैं थोड़ा धीरे चलाओ यार, ठंडा लग रहा है, नहा के अभी निकले हैं नदी से। ये देखिए ईंट भट्टा देखें। बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पर जो है ना भाटा बनाए हुए हैं और स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार भी मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं की भू संपत्ति पर जो है ना ये सेटल हुआ है। और यहाँ के लोगों को चीप एंड बेस्ट क्वालिटी के सारे चीज़ें मिल जाती है, चाहे ईंट हो चाहे बालू हो, क्योंकि ये लोग इस जगह के प्रोवाइडर है, ठीक है। तो इन लोगों को रोज़गार के साथ साथ हफ्ता भी मिल जाता है, महीना भी मिल जाता है कि भाई हमारे ज़मीन से होकर के तुम्हारी गाड़ी जाएगी तो हमें तो टैक्स तो देना ही होगा। हाँ, चारों तरफ झाड़ी झाड़ी है ना। ये देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ क्वार्टर्स भी बनी हुई है उन लोगों के रहने के लिए, जो ईंट वगैरह बनाने के लिए आते हैं, छोटे छोटे झोंपड़ी नुमा में, है ना। हाँ, अभी काम चल ही रहा है, ब्रिक मेकिंग का जो यहाँ काम चलता है वो चल ही रहा है। बाय बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।